कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। और ये वीडियो जुम्मे की है और मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में। और सैफ आजकल घर में है सुबह में, और वो रात को जाते हैं, नाइट लगी हुई है उनकी। यही वजह है कि आजकल वो व्लॉग में भी नज़र आ रहे हैं। और घर में होते हैं ना सैफ, तो थोड़ा सा ब्रिश का भी ध्यान रख लेते हैं, ख्याल रख लेते हैं और मेरी हेल्प करवा देते हैं काम में। तो जुम्मे का दिन छोटा होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कम काम रखती हूँ जुम्मे वाले दिन, क्योंकि वैसे ही और काम होते हैं कि नहाना भी होता है और कपड़े इस्त्री वगैरह भी होते हैं, बच्चे को भी देखना, नमाज़ पढ़नी, तो काफ़ी जल्दी जल्दी वक्त जा रहा होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश करी थी कि खाना ना बनाना पड़े। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि बैगन आलू का सालन भी रखा हुआ था और जो मैंने कल खिचड़ी बनाई थी, इन दोनों चीज़ों की रेसिपी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दी हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थोड़े से लेफ़्ट ओवर बचे हुए थे, तो मैंने गरम कर लिए। तो हम अभी दोपहर में यही इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि सैफ और बाबू को नमाज़ पढ़ने जाना था, तो इन्होंने बोला जल्दी जल्दी पहले इस्त्री कर दो। तो यहाँ पे मैं सबके कपड़ों पे इस्त्री कर रही हूँ। और किचन का काम तकरीबन पूरा ख़त्म हो गया है, वाइंड अप कर दिया है मैंने, बस सिर्फ रोटी डालनी रह गई है। तो जब ये लोग आ जाएंगे नमाज़ पढ़ के, सैफ और बाबा, तब मैं ताज़ी ताज़ी रोटी डालूँगी।
और ये एक बहुत ही प्यारा सूट है, 3 पीस सूट आया था ये अनस्टिच, ये सिलवाया है। और ये देखें चिकनकारी का काम हुआ हुआ इस पर, और ये पैच भी लगा हुआ है इसमें, और यह दुपट्टे में भी इस पर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। बहुत अच्छा सूट है ये। और यहाँ पर अब्रिश तैयार हो चुकी हैं और मस्तियाँ कर रही है, खूब झगड़ा करती है, ये बहुत डांटती है, कहती है मैं जा रही तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं अगरबत्ती जलाऊंगी, वज़ू करूँगी और बस नमाज़ पढ़ूँगी। सैफ आ गए हैं, अब वो देख लेंगे अब्रिश को और मैं फटाफट नमाज़ पढ़। और बस नमाज़ पढ़ ली थी और सैफ आ गए थे और अब्रिश चीज़ भी खा रही है, देख रहे हैं इसको ये। और मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी फटाफट रोटी, और कम ही रोटी बनानी है क्योंकि चावल भी हैंगे, तो 2-3 रोटी बनाऊँगी मैं। तो फटाफट मैं रोटी डाल लेती हूँ। यहाँ पर इसने ये बंटी खा रही थी, सारी एक साथ मुँह में रख ली थी तो अटक गई थी लग रहा था, तो बस उसे ही देख रहे थे ये। मैंने सोचा था कि मैं शाम में कुछ ना कुछ बनाऊंगी, लेकिन वक्त ही नहीं हुआ। और फिर 11वीं की न्याज़ लगी थी यहीं मोहल्ले में, तो वहाँ से बिरयानी आ गई थी, तो और भी मसला हल हो गया था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो बस इसके बाद मैं आपसे मिलूँगी अब कल। और यह है नेक्स्ट डे, तो ये हमारा नाश्ता था, नाश्ता कर लिया था हमने। उसके बाद मैंने अब्रिश को रेडी कर दिया था और ये देखें इसको, हरकत इसकी। और बस मैं आ गई हूँ किचन में और मैं धोऊंगी अब नाश्ते के बर्तन, तो सारा किचन साफ़ कर लूँगी मैं। आजकल दिन शुरू होता है और कैसे ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, और ऐसे साल बदल रहे हैं जैसे महीने हों, और महीने ऐसे पलक झपकते ही ख़त्म हो जाता है। तो ये है क़यामत की निशानी। हमारे बड़े बताते थे जब हम छोटे थे कि हमारी जो दादी नानियाँ थीं वो तो एक ही दिन में इतने काम कर लेती थीं, और जब तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, मशीनरी नहीं थी, काम आसान नहीं था। आज का दौर तो इतना एडवांस हो गया है, हर चीज़ की मशीन आ गई है। वो दौर तो इतना वैसा था, सब कुछ हाथ से करना पड़ता था, फिर भी वो लोग इतना काम करने के बाद भी अपने लिए भी टाइम निकाल लेती थी। तो बहुत ज़्यादा अब लाइफ आसान भी हो गई है, लेकिन इंसान उतना ही ज़्यादा ना सुस्ती और काहिल हो गया है। अब वो बात नहीं है जिस्मों में, वो बात ही नहीं है जो पहले के लोगों में हुआ करती थी, वो आज के दौर के लोगों में नहीं है वो बात। पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था, आज बहुत कुछ नहीं हो रहा है। पहले जो हमसाए होते थे, पड़ोसी होते थे, उनको अपना फैमिली मेम्बर माना जाता था। जो भी कुछ हो रहा है उन लोगों को पहले पता होता था, आना जाना इतना होता था। लेकिन आज पड़ोस में कौन रहता है किसी को पता ही नहीं होता।
तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया माहौल, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, इसीलिए बरकतें ख़त्म हो चुकी हैं, इसीलिए नफ़सा नफ़सी फैल गई है। तो यहाँ पे मैं रेसिपी की तरफ आ जाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और बहुत दिन के बाद ऐसा दिल चाह रहा था कि आलू के पराठे बनाए जाएँ। तो मैंने बोला कि चलो आलू के पराठे बनाते हैं। तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। अदरक ग्रेट कर लिया मैंने थोड़ा सा, और हरा मसाला काट लिया, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें, और यहाँ पे मैं प्याज को भी चॉप कर लूँगी। ध्यान रहे कि सारी चीज़ें बारीक कटी हुई हों, क्योंकि जब हम आलू को फोल्ड करेंगे आटे के अंदर पराठा बनाने के लिए, तो जितना बारीक होगा उतना अच्छा होगा, वरना आपको बेलने में दिक्कत आएगी। और अच्छे बनते हैं आलू के पराठे, हमारे घर में सबको पसंद किए जाते हैं। जब मैं चैनल नहीं बनाया हुआ था तब मैं ज़्यादा बनाती थी आलू के पराठे, लेकिन जब से मैंने चैनल बनाया है तब से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डिफरेंट रेसिपीज़ दूँ, इसीलिए मैंने ये कम कर दिए हैं आलू के पराठे बनाना, वरना हमारे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आलू के पराठों के साथ मैं एक चटनी बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी पहले मैंने दे दी है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है वो फिर से देख लें, जो न्यू है वो देख लें। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर काटे, हरी मिर्चें हैं, 1 नींबू है, 4-5 लहसुन के जवे हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, 1 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी मैं, और थोड़ा सा काला नमक। और बस इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर जार में डालना है और अच्छा सा एक पेस्ट बना लें, और बस चटनी तैयार हो गई है। बहुत ही ईज़ी पीजी चटनी बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। और बस इसके बाद मैं आलू के पराठे की स्टफिंग की तैयारी करूँगी। को उबालने के बाद आप एक तरफ रख दें, ठंडे हो जाएं तो इनको पील कर लें इस तरीके से, और फिर इनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। आप फ्रिज में रखने से आलू का जो मॉइस्चर होता है ना, वो मतलब फ्रिज में रखने से वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पानी में उबाला है हमने, तो वो पानी वानी लगा हुआ होता है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया है चमचे की हेल्प से, और यहाँ पे मैंने सारा हरा मसाला डाल दिया जो मैंने काटा था। नमक डाला है, इसमें जायका, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टीस्पून से भी कम, थोड़ी सी ज़रा सी हल्दी डाली है मैंने। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट का मसाला, हाफ टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, थोड़ी सी चुटकी बराबर अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, आखा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा डालिएगा। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन इसको प्रेस करके पूरा आटे की तरह ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल बस ऐसे फोल्ड करना है, मिक्स करना है बस हाथों को। ज़्यादा इस पर प्रेस करेंगे ना तो ये फ़ौरन मॉइस्चर छोड़ेगा, क्योंकि इसमें प्याज और नमक है। प्याज का नेचर होता है वो नमक के कांटेक्ट में आके पानी रिलीज़ करती है, तो इसलिए आटे को फ़ौरन रेडी रखें। गूंदा हुआ आटा इस प्रोसीजर से पहले गूंद लें आटे को, और बस फ़ौरन से इसको रेस्ट नहीं करवाना है। हम अपने पराठे बनाना शुरू करेंगे। रेस्ट करवाया आपने तो ये पानी छोड़ने लगेगा और फिर हैंडल नहीं होगा। तो मैं स्टफिंग वाले कोई भी पराठे हों डबल लेयर के बनाती हूँ। तो मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं और इनको इस तरीके से बेल लिया है। जितना आप चाहते हैं स्टफिंग डालें और इसको इस तरीके से लॉक कर लें उंगलियों की मदद से, और अच्छी तरीके से देखें प्रेस कर रही हूँ मैं, प्रेस कर करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और फिर आप इस पर बेलन लगाएं। कहीं नहीं जाएगा ये आपका पराठा, कुछ फटेगा नहीं, कहीं से नहीं फटेगा और ना खुलेगा। और बस तवे पे डालें प्रीहीटेड, और इसको आगे पीछे से अच्छा सा कलर दें, और ऑयल और घी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, और देखें कितना ज़बरदस्त पराठा बना है और इतना क्रिस्पी, इतना मज़े के पराठे बनते हैं ना ऐसे।
तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये दोनों रेसिपीज़ लाजवाब हैं। ये चटनी इन पराठों के साथ भी अच्छी लगती है, खा के देखिएगा, अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि पराठे में कहाँ तक गया है आलू। तो ये देखें, पूरा अंदर तक आलू जाता है इस तरीके से, देखें कितना अच्छा बना है। तो ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और खाना खाने के बाद मैंने चाय बनाई थी और बस हम ये चाय एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड पर। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।